हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शोभित दीक्षित। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानपुर टेक बी अवेयरनेस में। आज हम सब बात करने वाले हैं साइबर सेल और उनके इन्वेस्टिगेशंस के बारे में। इसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, पर ये वीडियो बनाने की मेरी एक वजह ये है कि मैंने अपने सब्सक्राइबर्स से वादा किया था कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम आती है और वो पर्सनली मुझे पूछते हैं तो मैं उनके टॉपिक पर एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, ताकि मैं उनको एक बेटर एक्सप्लेन कर सकूँ और उनको बता सकूँ कि आप अपने केस के रिजॉल्वेशन के लिए क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। फ़िलहाल मेरे एक सब्सक्राइबर हैं मुदित जी, जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके ये चीज़ बताई है कि उनके पास साइबर सेल की तरफ से एक नोटिस आया हुआ है, जहाँ पे उसमें साफ साफ लिखा है कि उन्हें 3 दिन के अंदर साइबर सेल विज़िट करना पड़ेगा और अपने केस की एक फ़ाइल क्लोज़ करवानी पड़ेगी या उस पर वर्क कराना पड़ेगा। तो इस बिहाफ पे मुदित जी ने मुझसे एक क्वेश्चन ये किया हुआ है कि सर, अगर मुझसे वहाँ पे वो पूछते हैं कि आप कौन सा गेम खेलते थे जिसकी वजह से आपके अकाउंट में फ़ंड आया है, या किस साइट से गेमिंग करते थे, या मतलब जो भी बिड वगैरह लगाते थे, ऐसा है तो मैं उनको क्या बता सकता हूँ। सबको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि साइबर सेल के अंदर कोई भी एक मतलब स्पेशल कैटेगरी नहीं होती किसी भी गेम को लेकर के कि इस टाइप का गेम इस कैटेगरी में है, उस टाइप का गेम उस कैटेगरी में, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे एक ही इम्प्लीमेंट होता है कि एक अधिकारी बैठा होता है जो कि ये सब चीज़ें नोटिस कर रहा होता है। कि उनका एक वर्कर होता है जो ये देखता है कि आपके अकाउंट में क्या क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है, और आपसे वो सामने से ये पूछ रहा है कि आपके अकाउंट में किस साइट से या किस गेम से पैसा आया है। तो आप ये मत सोचिए कि उसको पता नहीं है, उनको हर एक चीज़ पता होती है, ये बस उनकी एक ट्रिक होती है। आप खुद सोचिए, कोई भी साइबर सेल में बैठा हुआ बंदा पुणे, गुजरात, महाराष्ट्र से आप उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, आपके उत्तर प्रदेश के बैंक आपकी ब्रांच में नोटिस भेज रहा है। कैसे भेज रहा है? क्या उसको पता नहीं कि आपका नाम मुदित है, या आप कहाँ रहते हैं या कहाँ नहीं रहते हैं? जब आप ये कॉमन सेंस लगाइए कि जब वो उतनी दूर बैठा हुआ बंदा आपके अकाउंट में डायरेक्ट आपकी ब्रांच में नोटिस भेज रहा है, इनके अकाउंट में इतना अमाउंट होल्ड कर दीजिए या इनका अमाउंट सीज कर दीजिए, तो क्या उसको ये चीज़ नहीं पता है कि आप गेम खेलते हैं या आपके फलानी साइट से पैसा आ रहा है? सबको पता होता है, बट वो इसीलिए पूछ रहे हैं कि आप खुद आगे से एक्सेप्ट करें। और अगर आप ये सोचते हैं कि आप नहीं बताएंगे, आप झूठ बोल जाएंगे तो आप बच जाएंगे, ऐसा नहीं है। सामने वाले बंदे को ये चीज़ पता है, और जब आपका केस स्टार्ट होगा, रिजॉल्वेशन के लिए आएगा, तो वो ये सब चीज़ें आपसे फिर से पूछेगा, और आप झूठ बोलेंगे तो ये सब चीज़ें नहीं हो पाएंगी। आपको सच ही बोलना है, क्योंकि देखिए, पहली बात तो किसी भी कानूनी कार्यवाही के अकॉर्डिंग या कानून की किताब में ये चीज़ नहीं लिखी हुई है कि कोई भी गेमिंग या बेटिंग एप्लीकेशन से किसी पर बहुत ज़्यादा हार्डली केस किया जाए, या उसको सुनवाई के लिए बुलाया जाए, या उस पर नोटिस जारी किया जाए। ऐसा कुछ नहीं है। वो बस ये सब चीज़ें इसीलिए करते हैं ताकि आपको एक सबक मिल सके, और दूसरी चीज़, आपसे एक फाइन पैसा लेना चाहते हैं, वो भी फ़ाइन के रूप में, जो कि आपको देना ही पड़ेगा। आप चाहे हंस के दें, चाहे आप बुरी तरीके से दें। लेकिन अगर आप ये चीज़ सोच रहे हैं कि आप उनसे झूठ बोलकर बच जाएंगे, तो आप नहीं बच पाएंगे। ये गलती है आपकी। आप पर केस हो रहा है, इसकी दिक्कत ये नहीं है कि आप गेम खेलते हैं, आप किसी साइट पे बेटिंग करते हैं। दिक्कत ये है कि जो वहाँ से आप पैसा रिसीव कर रहे हैं, वो पैसा कहाँ से आ रहा है। वो पैसा आता है, जैसे कुछ लोग अपना अकाउंट सोल्ड कर देते हैं, बैंक अकाउंट सोल्ड करते हैं कुछ कमीशन के चक्कर में। जैसे मतलब वो ट्रांजेक्शन जो होते हैं उनके अकाउंट में, मान लीजिए मैंने एक बैंक अकाउंट खोला और मैंने सामने वाले बंदे को उस उधार पर दे दिया कि भाई जा तू यूज़ कर ले जाके। अब वो बंदा यूज़ कर रहा है, और उसका 5% यानी वो जो भी अमाउंट ट्रांसफ़र करता है, या अपना मतलब एक मंथली हमने सैलरी डिसाइड कर ली, वो मुझे दे रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं कि दूसरे का अकाउंट सोल्ड होना और वहाँ से आपके अकाउंट में पैसा आना, क्योंकि वो जो पैसा है वो सस्पिशियस है कि वो आखिर आ कहाँ से रहा है। वो कहीं और दूसरी कंपनी से आ रहा है, दूसरे देश से आ रहा है, या कहाँ से आ रहा है, इस चीज़ पे डिपेंड करता है ये सारा केस। आपकी गलती इसमें बस इतनी है कि उस साइट से, उस लिंक के थ्रू दूसरा पैसा आपके अकाउंट में आ रहा है, इसीलिए आपका अकाउंट भी ब्लॉक होता है, फ्रीज होता है, या आपका एक अमाउंट का पर्टिकुलर अमाउंट होल्ड पर लगा दिया जाता है। इसमें आपको इशू लेने की दिक्कत नहीं है। कुछ लोगों पे अगर केस होता भी है तो वो केस इसीलिए सिर्फ होता है कि वहाँ से या तो वो पैसा निकल आए जितना आपके अकाउंट में पैसा आया है, और या तो एक पर्टिकुलर अमाउंट का आप उनको फाइन के रूप में पैसा पकड़ा दीजिए। जैसे दूसरे शब्दों में क्या है, साफ साफ शब्दों में, तो घूस। दूसरी चीज़ ये है कि घूस लेने के लिए लोग आजकल आगे रहते हैं, क्योंकि मेरे भाई जब मेरा केस हुआ था उसमें भी मेरे पास क्या कुछ नहीं था, मैंने क्या कुछ नहीं किया। मेरे पास एप्लीकेशंस भी थे, मैंने
एप्लीकेशन लिखे पुणे पुलिस को, पुणे साइबर क्राइम को, वहाँ पे पता नहीं कितने लोगों के मैंने कॉन्टैक्ट नंबर्स निकाले, पता नहीं कितने लोगों को कितने टाइम तक मैं कांटेक्ट करता रहा डायरेक्टली। उन्होंने पहले स्टार्टिंग में तो कोई जवाब ही नहीं दिया, सर बताता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, देखता हूँ। उसके बाद उन्होंने साफ साफ मुझसे ये चीज़ बोल दी कि आपको अगर इतना ही है तो फिर आ जाइए, आप पुणे आ जाइए, देख लीजिए आगे अपना केस, और हम मोबाइल पर केस रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे या हम किसी भी मेल का जवाब ऐसे नहीं दे पाएंगे। दूसरी बात, मैंने वकील भी भेज कर देखा, मैंने वकील भेजा था। फिलहाल मेरा अमाउंट इतना बड़ा था नहीं जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा पैनिक करता, बट मैंने फिर भी अपने नॉलेज के लिए मैंने वकील भी भेजा और वकील का भी वही हुआ। वकील ने भी पैसे खाए, सामने वाली पार्टी ने भी पैसे खाए, साइबर क्राइम में बैठे कुछ लोग भी पैसे खाए। अगर कुछ इशू होता है तो मैं दावा करके कह सकता हूँ, मैं उन सब की आईडी इसमें मेंशन कर सकता हूँ क्योंकि सब ने पैसे खाए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि दूसरे से को पैसा दे करके या एडवोकेट से काम करा करके या कुछ चीज़ें कर करके, अगर आपका अमाउंट इतना बड़ा है कि आप करने की क्षमता रखते हैं तो करिए, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, वो अमाउंट पड़ा रहने दीजिए। कुछ टाइम बाद आपका अमाउंट वापस आ जाएगा, जब बड़े बड़े केस सॉल्व हो जाएंगे तब आपका पैसा निकल आएगा। और अगर नहीं भी निकलता है तो वो पैसा आप पड़ा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप पर रही बात केस की, तो आप पर कोई भी वैलिड केस नहीं होगा। आपके पास आया है कवर लेटर, नोटिस आई है, आप जाइए वहाँ पे अपनी फाइल दीजिए, उनसे बातचीत कीजिए। अगर केस रिजॉल्व होता है तो ठीक, नहीं होता है तो मत कीजिए, कोई बात नहीं है। इतनी आसानी से किसी को जेल या किसी पर सरकारी कार्यवाही नहीं होती, वो भी सिर्फ गेम खेलने के लिए। ये आप सब लोग, अगर आप सोच रहे हैं, कुछ लोग मुझसे और पूछते हैं कि सर मेरे कहीं इतना पैसा मेरा होल्ड हो गया कहीं और नोटिस आई है, कहीं मुझ पर कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, आप पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। बस ये सब चीज़ें डराने के लिए हैं, धमकाने के लिए हैं। मेरे पास भी आया था, सब कुछ हो चुका है, कोई बात नहीं। आज मुझे ये सब चीज़ें पता है तो मुझे कोई इशू नहीं है। अगर आपको नोटिस आती है और आप ये सोचते हैं तब कुछ नहीं होगा तो इशू है। आप जाइए वहाँ पे, बेधड़क जाइए, वहाँ पे बात कीजिए उनसे, बाकी कुछ नहीं होगा। ये सोचेंगे अगर कि नोटिस आई है कोई दिक्कत नहीं, तो दिक्कत है। नोटिस आई है, पड़ी रहेगी, उसके बाद फिर से एक नोटिस आएगी और सेकंड नोटिस पे आपको इशू होगा। इसलिए प्लीज़ जाइए, अपनी फाइल वहाँ पे सबमिट कर दीजिए। उनसे थोड़ा आईडी प्रूफ वगैरह वो लेंगे, आपका आधार पैन कार्ड वगैरह चीज़ें लेंगे, कुछ चीज़ें पूछेंगे। आप बताइएगा, अगर आप खेलते हैं गेमिंग, आपके पास गेमिंग से पैसा आया है तो आप प्लीज़ कॉपरेट कीजिए, सच बताइए। अगर आप ये सोचते हैं कि आप छुपा ले जाएंगे तो आप वहाँ पे बैठे नहीं छुपा सकते। अगर आप ये एक मतलब माइंड में ये चीज़ सोच के रखें, कोई भी बैंक का स्टाफ होता है उसके पास आपके बैंक की सारे ट्रांजेक्शन हिस्ट्री होती है, वो इसीलिए होती है क्योंकि वो बैंक का अधिकारी है, वहाँ पे बैठा हो और आप एक कस्टमर है, होल्डर है उस बैंक में खाते के। तो साइबर सेल भी कुछ ऐसा ही है यार। साइबर सेल के पास हर एक चीज़ की मोमेंटम है, हर एक चीज़ का मतलब कोड है और सारी चीज़ें एक्सेस है, हर चीज़ का आपके फ़ोन से रिलेटेड हर एक चीज़ का एक्सेस है उसके पास। तो प्लीज़ वहाँ पे कोऑपरेट कीजिए और उनको सच जो भी है आपके साथ, आप कहाँ से पैसे आए, कहाँ से नहीं आए, कितने नहीं आए, ज़रूरत लगे आपको सही साबित अगर होना। अगर मान लीजिए आपके पास 10 रुपये है, वो बोल रहे 100 रुपये हैं, तो आप उनसे चढ़ के बात कीजिए कि नहीं मेरे में 10 रुपये आया। आप कहेंगे तो मैं बैंक स्टेटमेंट दिखा दूँ, आप बैंक स्टेटमेंट की हार्ड कॉपी लेके जाइए, वहाँ पे उनके मुंह पे मारिए। आपको ये चीज़ साबित कर, अगर आप गलत नहीं हैं तो आपको वहाँ पे झुकने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास राइट है अपनी आवाज़ उठाने के लिए। बाकी मुदित जी, मैंने आपको कुछ एप्लीकेशन भी भेजे हैं और उस पर रिक्वेस्ट लेटर भी भेजे हैं, वो आप एक बार देख लीजिएगा, उसको फिल करके एक लेटर ब्रांच में दे दीजिएगा, दूसरा लेटर आप साइबर क्राइम लेके जाइएगा। एक एप्लीकेशन है, उसमें फ़ोटो वगैरह लगा करके आप साइबर क्राइम लेके जाइएगा। एक बैंक स्टेटमेंट उठा करके निकाल के आप साइबर क्राइम लेके जाइएगा। आप वहाँ पर अपनी बात कीजिए, केस रिजॉल्व कर लीजिए, दूसरी बार आपको नोटिस नहीं आएगा, ये मेरा वादा है आपसे। बाकी अगर कोई इशू होता है तो प्लीज़ एक बार कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा मुझसे, और मैंने आपको अपना पर्सनल नंबर शेयर किया हुआ है इंस्टाग्राम पे, और आप कॉल भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे बात नहीं करूँगा या कुछ भी है, मैं जितना हो सकेगा आपकी हेल्प करूँगा और करने की पूरी कोशिश करूँगा। बाकी आप आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, वंदे मातरम।